हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 24 कबीर के दोहे के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। स्वाध्याय का पहला बिट है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें आपको वन सेंटेंस में आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए इसका, मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? तो इसका उत्तर देखिए, मृग वन में घूमकर कस्तूरी को इधर उधर ढूंढता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए? इसका उत्तर देखिए, हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए, कृतार्थ का अर्थ होता है सफल बनाना। जब हम कोई काम करते हैं और जब उस काम को पूरा कर लेते हैं या फिर हम सफल हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं कृतार्थ होना। ठीक है, तो हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। अब संत शब्द का क्या अर्थ है? संत वे व्यक्ति होते हैं जो सत्य बोलते हैं, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं। साधु सन्यासियों को संत बोला जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, भव सागर तरने के लिए कौन कौन से 5 तत्व हैं? तो इसका उत्तर देखिए, भव सागर तरने के लिए ये 5 तत्व है। कौन कौन से? साधु का मिलना, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। अब आप दूसरा बिट देखिए, निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहे ढूंढकर उसका गान कीजिए। इसमें क्या करना है, आपको भावार्थ दिया गया है ऑलरेडी, आपको दोहा लिखना है। कौन सा दोहा लिखना है? जिस दोहे का भावार्थ दिया गया है। तो जैसे कि देखिए, पहला, परमात्मा घट घट में व्याप्त है फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। ये किस दोहे का भावार्थ है? वो दोहा आपको लिखना है। तो दोहा देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अब दूसरा देखिए, हमें जो कुछ मिला है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता है। सौंपना मतलब होता है देना। तो इसका दोहा देखिए अब आप, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा। तीसरा देखिए, अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कौन से दोहे का भावार्थ है? मैं बता देती हूँ, देख लीजिए। अहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। अब चौथा देखिए, फोर्थ वन, दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने की बजाय ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए, मतलब सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। तो कौन सा दोहा है ये? रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। अब तीसरा बिट देखिए, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, दोहा दिया गया है उसका आपको भावार्थ लिखना है, मतलब उसका मीनिंग लिखना है, उसका अर्थ लिखना है। तो देखिए, पहला देखिए, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ सोए। इसका भावार्थ देख लीजिए। इस दोहे में कबीरदास जी ने संत और दुष्ट का अंतर बताया है और संत सेवा की बात कही है। संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट व्यक्ति के मिलने पर मन दुखी हो जाता है। इसीलिए संत की सेवा करनी चाहिए, उससे हमारा जन्म सफल होगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धका दरार। इसका भावार्थ देख लीजिए। कबीरदास जी ने इस दोहे में सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव का अंतर बताया है। सज्जन जोड़ने और दुर्जन तोड़ने की बुद्धि रखते हैं। सोना, सज्जन और साधु लोग रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। सज्जन लोग अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, मतलब वो दोस्ती निभाते हैं, उस संबंध को निभाते हैं। जबकि दुर्जन लोग, दुर्जन मतलब बुरे लोग,
जबकि दुर्जन लोग टूटे हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ने में संकोच नहीं करते। जैसे थोड़ी सी दरार वाले मटके को थोड़ा धक्का मारने पर ही मटका फूट जाता है। अब आप तीसरा देखिए, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इसका भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके मनुष्य ने मस्जिद बना ली। उसी मस्जिद पर मौलवी जोर जोर से चिल्लाकर नमाज अदा करता है और खुदा का स्मरण करता है। इससे कबीरदास जी इस्लाम धर्म की कुरीति पर व्यंग करते हुए कहना चाहते हैं कि क्या खुदा बहरा है जो हमें इस तरह से चिल्लाने की आवश्यकता पड़ रही है। अर्थात हम शांति से भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। अब फोर्थ वन देखिए जो लास्ट है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसका भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। यदि सुख में भी ईश्वर को याद करोगे तो दुख कभी होगा ही नहीं। अतः सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।